प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्ते। आज हम क्लास 7th इंग्लिश बुक एन एलियन हैंड का लेसन 4th द कोप एंड द एंथम, कोप और एंथम को पढ़ेंगे। आओ इसकी मीनिंग और क्वेश्चन आंसरों को दोहराते हैं। मीनिंग देखिए बच्चों, जॉबलेस, JOBLESS, जॉबलेस। जॉबलेस होता है बेरोजगार, जिसको कोई नौकरी नहीं मिली हुई हो वो जॉबलेस होता है, बेरोजगार होता है। अप्रोचिंग, APPROACHING, अप्रोचिंग। अप्रोचिंग मानी निकट आना। कम क्लोजर, कम में नहीं आना, क्लोजर में नहीं नज़दीक आना। सेम मीनिंग है ये, इससे समझ में भी आ जाता है। सर्टेन, CERTAIN, सर्टेन। सर्टेन में होता है विशेष, स्पेशल। डिसीजन, DECISION, डिसीजन। डिसीजन होता है निर्णय करना। कंक्लूजन, निष्कर्ष निकालना। अपीयर्ड, APPEARED, अपीयर्ड दिखाई दिया। सेम मीनिंग है सीम्ड, सीम का बना है सीम्ड, सेकेंड फॉर्म। कंसीडर, CONSIDER, कंसीडर। कंसीडर मीनी मानना। रिगार्ड, REGARD, रिगार्ड मीनी मानना। असर्ट, अरेस्ट, ARREST, अरेस्ट। अरेस्ट मीन होता है गिरफ्तार करना। एप्रीहेंड, APPREHEND, एप्रीहेंड होता है गिरफ्तार करना। रिसोल्व, RESOLVE, रिसोल्व प्रण लेना। डिक्लेरेशन, प्रण लेना। वंडरफुल, WONDER, अफ्यूअल, वंडरफुल अद्भुत। फैंटास्टिक, सेम मीनिंग है इसका, FANTASTIC, फैंटास्टिक। मोमेंट, MOMENT, मोमेंट। मोमेंट में होता है अक्षण भर, इंस्टांट। आर्ग्यू, ARGUE, आर्ग्यू। आर्ग्यू होता है वाद विवाद करना, तर्क वितर्क करना। सेम मीनिंग है बच्चों इसका, डिबेट, DEBAT, डिबेट, तर्क वितर्क करना। आइए इसके पढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर। व्हाट आर सम ऑफ द साइंस ऑफ अप्रोचिंग विंटर रिफ्रेस्ड टू इन द टेक्स्ट, रिफरेंस टू इन द टेक्स्ट। इस पैसेज में सर्दी के आने के हमें क्या लक्षण दिखाई देते हैं? भाई सर्दी आती है तो हमें क्या लक्षण दिखाई देते हैं? आंसर देखिए बच्चों। बर्ड्स बिगिन टू फ्लाई साउथ, बर्ड्स पक्षी, बिगिन में शुरू हो जाते हैं, टू फ्लाई में उड़ना, साउथ में दक्षिण की ओर। पक्षी दक्षिण की ओर उड़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में जब ठंड होती है तो दक्षिण में बच्चों एक जैसा मौसम रहता है समुद्रों की आर्द्रता के कारण। न वहाँ ज़्यादा सर्दी होती है न ज़्यादा गर्मी होती है, तो ठंडे प्रदेशों में पक्षी दक्षिण की ओर चले जाते हैं। पीपल वांट न्यू वार्म कोट, लोग नए गर्म कोट पहनना चाहते हैं। ए डेड लीफ, एक मृत पत्ता, एक सूखा हुआ पत्ता। फेल एट सोफीज फीट, सोफी के पैरों पर गिरता है। सर्दियों में पेड़ के पत्ते भी सूख जाते हैं। दीज वर द साइंस ऑफ अप्रोचिंग विंटर, दीज मिनी ये, वर मिनी थे, साइन मिनी संकेत, ये सर्दी आने के संकेत थे। अगला प्रश्न है बच्चों, व्हाट वाज सोफीज फर्स्ट प्लान, सोफी की पहली योजना क्या थी? वाई डिड इट नॉट वर्क, और यह काम क्यों नहीं कर सकी? आंसर देखिए बच्चों। सोफी, सोफी इसमें पात्र है इस पाठ का। सोफीज फर्स्ट प्लान, सोफी की पहली योजना, वाज टू हैव ए गुड मील एट सम फाइन रेस्टोरेंट, फाइन में नहीं बढ़िया, रेस्टोरेंट में नहीं होटल में, एक बढ़िया होटल में एक अच्छी प्रकार से भोजन करने की थी पहली योजना। एंड देन ही से, और तब वह कहेगा, दैट ही हैड नो मनी, नो मनी मनी उसके पास पैसे नहीं हैं। टू पे द बिल, बिल को चुकाने के लिए, पे मनी चुकाने के लिए उसके पास पैसे नहीं हैं। ही इवन ट्राइड टू अनदर ए रेस्टोरेंट, तब वह एक दूसरे होटल में कोशिश करेगा। बट द प्लान डिड नॉट वर्क, परंतु उसकी योजना काम नहीं आई। बिकॉज, क्योंकि द हेड वेटर डिड नॉट अलाउ हिम टू गो इनसाइड, हेड वेटर जो उसका मुख्य वेटर था होटल का, अलाउ मीनी उसने अंदर, होटल के अंदर उसको जाने नहीं दिया। तो बच्चों सोफ़ी क्या है? सोफ़ी की एक ही प्लान है, वो जॉबलेस है और होमलेस है, बेघर है। वो चाहता है कि सर्दियों में 2-3 महीने ब्लैक हिल पहाड़ी पर बिताए और कोई ऐसा काम करे, पुलिस उसको पकड़ ले जाए और उसकी 3 महीने की सज़ा हो जाए, तब वो वहाँ आसानी से बिता सकता है। इसलिए वो अपनी इस कार्य के लिए 3 योजनाएं सोचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बट द कोप्स माइंड वुड नॉट कंसीडर सोफ़ी, परंतु
सोफ़ी को सिपाही ने उसको नहीं माना। क्या नहीं माना? चोर नहीं माना, दोषी नहीं माना। व्हाट डिड द कोप नोट कंसीडर एंड वाई? सिपाही ने उसको दोषी क्यों नहीं माना? आंसर देखिए बच्चों, द कोप माइंड वुड नॉट कंसीडर। कोप में नहीं होता है बच्चों सिपाही, माइंड मनी मन। सिपाही के मन में सोफ़ी को नहीं माना अपराधी। दैट इट वाज सोफ़ी, यह सोफ़ी था। हु हैड ब्रोकन द ग्लास ऑफ द विंडो, जिसने खिड़की का शीशा तोड़ा था। इट वाज सो, ऐसा इसलिए था। बिकॉज, क्योंकि ही न्यू, वह जानता था। दैट मैन, उस आदमी को। हु ब्रेक विंडो डू नॉट स्टॉप, जो खिड़की का शीशा तोड़ेगा, डू नॉट स्टॉप, वह वहाँ नहीं ठहरेगा। दे आर टू टॉक टू कॉप, सिपाही से बात करने के लिए वह वहाँ नहीं ठहरेगा। जो शीशा तोड़ता है वो भाग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी हैव ऑर्डर टू लेट देम साउट, हमने उसको चिल्लाने का आदेश दिया है। व्हाट इज़ द पुलिस मैन रेफरिंग टू, पुलिस वाला किसकी ओर संकेत करता है? ये शब्द पुलिस वाले ने कहा, क्या बताना चाहता है इसमें पुलिस वाला? आंसर देखिए, द पुलिस मैन इज रेफरिंग टू द कॉलेज स्टूडेंट। पुलिस मैन, पुलिस वाला आदमी कॉलेज की विद्यार्थियों की ओर संकेत करते हुए कहता है, हु कुड साउट इन स्ट्रीट, वह गली में चिल्ला सकता है। साउट में चिल्लाना। आफ्टर ड्रिंकिंग, पीने के बाद या नशा करने के बाद। एज सोफ़ी वाज डूइंग, जैसा सोफ़ी कर रहा था। यानी कि सिपाही उसको तब भी अरेस्ट नहीं करता है कि वो शरारती कॉलेज के लड़के होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर वाज ए हैपन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज साउल। साउल मीनी आत्मा। वहाँ सडन होता है। देयर वाज ए सडन एंड, वहाँ अचानक और अद्भुत बदलाव उसके मन में आया। व्हाट ब्रोट अबाउट द चेंज इन सोफ़ी, सोफ़ी के मन में ये बदलाव कैसे आया? आंसर देखिए बच्चों, द स्वीट मेमोरीज ऑफ हिज चाइल्डहुड डेज, चाइल्डहुड मानी बचपन के दिनों की उसकी मीठी यादें। एंड द स्वीट म्यूजिक और मधुर जो संगीत। ब्रोट अबाउट ए सडन, उसमें अचानक। एंड वंडरफुल, अद्भुत चेंज, वंडरफुल चेंज इन सोफ़ी, सोफ़ी के दिमाग में अचानक और अद्भुत बदलाव उस गीत से आया। बच्चों, इस पाठ का ऑथर है ओ हेनरी। तो बच्चों, हमारा ये पाठ पूरा हुआ। आशा है आपको समझ में आया होगा। बार बार पढ़ें, प्रश्न और मीनिंग को ध्यान से पढ़ें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।